सभी को मेरे प्रणाम। आज हमारे जैन योग का 56वां सेशन है और समाधि शतक ग्रंथ का हमारा 31वां स्वाध्याय है। पिछले क्लास के अंदर हमने योग की साधना के द्वारा समाधि तक कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में कुछ बिंदुओं को जाना था और हम नित्य नए नए स्वाध्याय में अलग अलग बिंदुओं को जान रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नई चीजों को जानेंगे जो हमारे आत्मा के उत्थान के लिए उपयोगी हो। तो मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर जितेंद्र बी शाह का जैन योग के इस मंच पे। प्रोफेसर साहब प्रणाम। प्रणाम। जैन योग के इस मंच से पिछले कई महीनों से हम लोग पूज्यपाल देवानंद जी विरचित एवं उपाध्याय यशो विजय जी विरचित समाधि शतक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। समाधि शतक ग्रंथ समाधि प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। समाधि प्राप्ति के लिए एक सुंदर मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से यह ग्रंथ और उसमें बताया गया साधना का मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक को अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए और उसके लिए कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ये सारी बातों पर पूज्यपाल देवानंद जी एवं उपाध्याय यशो विजय जी ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हुए आत्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। आत्मा की 3 अवस्था, जिस तरह मनुष्य जन्म पाता है तो जन्म पाने के बाद मनुष्य भाव में 3 अवस्थाएं हम देखते हैं। एक बाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था और तीसरी वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में जीव को ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान में ही जीवन बिताता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है, संसार के स्वरूप का बोध होता जाता है, वैसे वैसे वह प्रबुद्ध होता है और प्रबुद्ध होने के कारण उसका जीवन, उनका व्यवहार, उनकी सोच आदि में परिवर्तन आ जाता है। और जब बुद्धि परिपक्व हो जाती है, जब वृद्धावस्था आती है, अनुभवों से गुजरता हुआ जीव वृद्धावस्था में जीवन के ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां ये समझने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि आदि। उसी प्रकार आत्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन इस ग्रंथ में बहुत ही सुचारू रूप से प्रस्तुत किया है। आत्मा की पहली अवस्था है जो बाल्यावस्था के समान है, उसको बहिरात्म अवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। बहिरात्म अवस्था में देह और आत्मा की भिन्नता का बोध नहीं होता है। देह को ही आत्मा और आत्मा को ही देह समझ करके जीवन जीता है। ऐसी अवस्था को बहिरात्म अवस्था कहिए। शास्त्रीय शब्दावली में हम देखें तो शास्त्रीय शब्दावली में हम कहेंगे कि यह देहाध्यास की स्थिति है। देहाध्यास का मतलब है देह में आत्मा का भ्रम, मतलब देह ही सर्व कुछ है, सब कुछ है। देह को आनंद हो तो खुश रहता है, देह को प्रतिकूल या दुख का अनुभव करना पड़े तो दुख प्राप्त करता है, दुखी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाता है, बोध प्राप्त होता है,
तब ये पता चलने लगता है कि देह हमेशा रहने वाला नहीं, देह का अंत होना निश्चित है। अनेक अनेक मनुष्य के मृत्यु के द्वारा हम यह अनुभव कर चुके हैं कि देह को छोड़ करके चले जाना है, देह हमेशा साथ में रहने वाला नहीं। तो ये बोध होते ही उनको ये पता चलता है कि देह यहाँ छूट जाना है, देह नष्ट होना है, देह पंचभूत में विलीन हो जाना है। तो क्या देह को जो अनुभव हो रहा है वो मेरा अनुभव है, वो वास्तविक अनुभव है, या देह ही मैं हूं या मैं देह हूं? इस प्रकार का जो अभी तक हमारा जीवन था उसको मैं सही मान रहा था, वो सत्य है कि मिथ्या है? ऐसे विचार जब पैदा होने लगते हैं तब वो दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, और दूसरी अवस्था का नाम है अंतरात्मा अवस्था। जब अंतरात्मा में प्रवेश करता है तो उनको भेद ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो देहाध्यास की स्थिति थी, भ्रमात्मक अवस्था थी, वो एक भ्रमणा में जी रहा था, भ्रमात्मक अवस्था में जी रहा था, वो अब खत्म हो जाती है। इसलिए 61वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी ने कहा था कि न जानन्ति शरीराणि सुख दुखानि अबुद्धयः, मतलब मूढ़ जीव, यानी जिसको बोध नहीं है, अबुद्ध जीव, जिसके जिसको बोध प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि शरीर और देह, देह और आत्मा, ये दोनों का अंतर क्या है। देह उद्गलात्मक है और चेतन, आत्मा चेतन स्वरूप है। इन दोनों की भिन्नता का बोध होता है, तब ये पता चलता है कि न जानन्ति शरीराणि, जो शरीर है वो क्या सुख और दुख को जानता है? जो सुख और दुख की अनुभूति हो रही है वो किसको हो रही है? मूढ़ जीव को ये नहीं पता है, इसलिए कहते हैं कि न जानन्ति। मूढ़ जीव, जिसको मिथ्यात्व है, जिसकी बुद्धि में अभी अज्ञान पड़ा हुआ है, मोह पड़ा हुआ है, वह ये नहीं जानता है कि शरीर सुख और दुख का अनुभव नहीं करता है, सुख और दुख को नहीं जानता है, तथापि वह अनुग्रह और निग्रह शरीर पर ही करते हैं। मतलब कि जब तक बोध प्राप्त नहीं होता है तब तक हम धर्म की बातें सुन करके धर्म आराधना के मार्ग पर चल पड़ते हैं। लेकिन क्या हमारा जो धर्म है वो धर्म किस लिए कर रहे हैं, उससे मुझे क्या हासिल करना है, उससे मुझे कौन से लक्ष्य तक पहुंचना है, यह निर्णय, यह बुद्धि जब तक हमारे अंदर प्रकट नहीं होती है तब तक शरीर का निग्रह करना, शरीर को कष्ट देना और शरीर को अनुग्रह करना, शरीर को खुश करना, ये क्या सही है? कई लोग बहुत दीर्घ लंबी तपश्चर्या करते हैं, बहुत लंबे लंबे तप करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लंबे तपों में हमारे सामने जो सूची है, तपावली की सूची है, एक है 28 तप, कई लोग पाक्षिक मतलब 15 दिन के उपवास करते हैं, कई लोग मासिक क्षमन करते हैं, कई लोग उससे भी बड़ी लंबी तपश्चर्या वर्षी तप करते हैं। 1 वर्ष का लंबा तप, इतना लंबा तप करना आज के युग में बहुत बड़ी बात है। 1 साल तक निरंतर व्रत में जीवन जीना, ऐसे व्यस्त जीवन में, ऐसी व्यस्त जो पूरी व्यवहार की स्थिति निर्मित हो गई है, तब वो यदि
अपने शरीर पर निग्रह करता है, अपने शरीर का निग्रह करता है, तो क्या वो सही है? ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ चिंतन करने के लिए हमारे सामने रखते हैं कि जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि देह का मतलब क्या है और आत्मा का मतलब क्या है, देह और आत्मा में क्या अंतर है, लेकिन सुना है कि तप करने से ये लाभ होता है, तप करने से वो लाभ होता है, तप करने से हमारे विघ्न टल जाते हैं, तप करने से इच्छित फलों की प्राप्ति हो जाती है, तो वो निग्रह करना शुरू कर देता है। लेकिन जो मूल बात है वो चूक जाता है। मूल बात तो ये है कि तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है, तप से हमारे कर्मों का क्षय होना चाहिए। हमने देखा है कि समरादित्य केवली चरित्र में एक अग्नि शर्मा है, एक गुणसेन है। अग्नि शर्मा मासक क्षमण के पारणे पर मासक क्षमण का लंबा अति दुष्कर तप रहा है, लेकिन मन के अंदर एक कषाय उत्पन्न हो गया कि राजा मेरी मजाक उड़ा रहा है, तो उनका सारा तप जो निग्रह था, शरीर का निग्रह हो गया। मन का निग्रह करना था, मन के निग्रह से आत्मा तक पहुंचने का मार्ग खोलना था, उस मार्ग पर प्रशस्त भाव से आगे बढ़ना था, वो चूक गए। इसलिए बहुत लंबी भव यात्रा शुरू हो गई। निग्रह शरीर पर हो गया और मन में कषायों की पुष्टि होती गई। कषायों की पुष्टि के कारण मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ के कारण वो कर रहे थे, शरीर को कष्ट दे रहे थे। कई लोग शरीर पर अनुग्रह कर रहे हैं। ये मूढ़ जीव माने गए हैं, बहिरात्म दशा वाले जीव मान। उसके लिए ये कहते हैं कि ना जानंती, वो नहीं जानते हैं, उनको ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तप करना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उत्तम साधना मानी गई है। वैसी साधना करने की दशा में यदि जीव बहिरात्म अवस्था में जीता है, तो बहिरात्म अवस्था में वो निग्रह तो केवल शरीर का कर रहा है। कई बार हमने देखा है, ये तो तपस्वी की परिस्थिति हमने कही, लेकिन अब व्यवहार में हम देखते हैं कि कभी कोई हमें कटु वचन कह दे, कभी कभी अनुचित बात हमारे लिए बोल दे, तब हमारे मन में पीड़ा होने लगती है और निर्णय कर लेते हैं कि बस अब इनके घर जाऊंगा नहीं, उनके घर खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, लेकिन अंदर तो, मन के अंदर तो कषायों की परंपरा चलती है। क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की निरंतर परंपरा चलती शुरू हो जाती है और वही हमारे लिए कर्म बंध और भव परंपरा की निर्मिति का कारण बन जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि निग्रह और अनुग्रह धी बुद्धि किस पर करनी चाहिए, शरीर पर या मतलब आत्मा पर लगे हुए कर्मों को दूर करने के लिए करना चाहिए। तो रागवशात या द्वेषवशात हम जब अनुग्रह और निग्रह शरीर पर करते हैं तो व्यर्थ है, वो निरर्थक है, हमारी भोग की परंपरा को बढ़ाने वाला है, हमारी आत्मदशा को जागृत करने में बाधक बन जाता है। तो ये बात यहाँ 61वें श्लोक में बताई, 62वें श्लोक में ये बताया कि जब तक शरीर, वचन और मन, ये तीनों को
आत्मबुद्धि से ग्रहण करते हैं कि ये मेरा शरीर है, मेरा वचन है, मेरा मन है, तब तक संसार है। मतलब मन, वचन और काया के प्रति ममत्व भाव, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मैं करता हूं, आप मुझे कौन कहने वाले हैं, मैं अपनी मर्जी से कार्य करता हूं, ऐसा मानना आप उसको सही मान सकते हैं। लेकिन अध्यात्म के पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि मन भी पौद्गलिक है, मन के विचारों को भी हमें निग्रह करके मन के विचारों पर भी हमें नियंत्रण लाना है, और नियंत्रण ला करके उससे हमें शुभ भाव और शुद्ध भावों में प्रवर्तित होने का प्रयास अभ्यास करना है। स्वबुद्धिया यावत गृहिणीयात काय वाक चेतसाम त्रयम, मन, वचन और काया को स्वबुद्धिया मतलब आत्मबुद्धि के रूप से हम उसको ग्रहण करते हैं। संसारस्तावदेशाम एतेषाम, तब तक संसार है, उन लोगों का संसार तब तक चलता रहेगा, संसार का अंत नहीं आएगा। वेदाभ्यासी तो निवृत्ति ही, और जब हम भेद मानने लगे कि नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो आत्मा से भिन्न है, शरीर पौद्गलिक है, आत्मा चेतनात्मक है, और जब तक इसके अंदर जीव है तब तक का वाक मतलब वाणी और मन है। जब वो निकल जाएगा तब ये वाणी और मन भी इसमें कार्यरत नहीं होगा। तो भेदाभ्यास से जब हमारा भेद का अभ्यास हो जाता है तब हमारे संसार की निवृत्ति होने लगती है। संसार की निवृत्ति का ये मार्ग भेद के अभ्यास से ही शुरू होता है, भेद के अभ्यास से प्रारंभ होता है। अब उसके लिए पूज्यपाद देवानंदी जी बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, और उसको क्षय करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, ये जो देहाध्यास है उसको तोड़ने के लिए हमें किस प्रकार से विचार करना चाहिए, किस प्रकार से हमें मन में भाव भाने चाहिए, दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। दृष्टांत के द्वारा ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भेद का अभ्यास, शरीर और आत्मा दोनों की भिन्नता का अभ्यास हमें करना है। तो उसके लिए हमारा चिंतन किस प्रकार का होना चाहिए वो बात बताते हैं कि घने वस्त्रे यथा आत्मानं न घनम मन्यते, जिस प्रकार मोटे वस्त्र पहनने से, जाड़े के दिन आते हैं, ठंडी बढ़ने लगती है, तब मोटे वस्त्र पहनने लगते हैं, ऊनी वस्त्र पहनने लगते हैं। गर्मी के दिनों में जहां हम सूती वस्त्र पहनते हैं, उसके बजाय ठंड के दिनों में हम मोटे वस्त्र पहनने लगते हैं। मोटे वस्त्र पहनने से हम मोटे हो गए ऐसा कभी भी मानते नहीं। आप मोटे वस्त्र पहन करके जब आईना के सामने खड़े रहते हैं, मिरर के सामने खड़े रहते हैं, तो आपका शरीर मोटा दिखाई देने लगता है। आप जितना मूल स्वरूप में जितना देह है उससे अधिक मोटे दिखाई देने लगते हैं। तथापि हम ये नहीं मानते हैं कि हम मोटे हो गए। हमें ये पता है कि वस्त्र मोटा है इसलिए हम मोटे दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में हम इतने मोटे हुए नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि घने वस्त्रे यथा आत्मानं न घनम मन्यते, मोटे वस्त्र पहनने से अपने शरीर को मोटा बना हुआ नहीं मानते हैं। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि स्वदेहे अपि आत्मानं न घनम मन्यते भूतः, घने स्वदेहे, मोटे देह को देख करके आत्मा को भी घन नहीं मानना चाहिए, कि नहीं मानते हैं। भूत पुरुष, बुद्धिमान मनुष्य जिसकी प्रज्ञा जागृत हो चुकी है, जो वेद ज्ञान में प्रवीण हो गया है, वो ये मानता है कि शरीर मोटा हो या शरीर कृष्ण हो, उससे अंदर के चेतन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी प्रज्ञा जब तक जागृत नहीं होती है, हमारी बुद्धि जब तक जागृत नहीं होती है, हमें बोध प्राप्त नहीं होता है, तब तक
ये स्थिति होती है। हम मोटे होते हैं तो हम मानने लगते हैं कि हम मोटे हो गए, हम कृशकाय दुबले होने लगे तो हम मानते हैं कि दुबले होने लगे। वास्तव में देखा जाए तो शरीर की दुर्बलता से आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी जब तप की साधना करते हैं तो शरीर कृश होने लगता है, लेकिन अंदर से आत्मा अधिक प्रसन्न, अधिक सुख का अनुभव करने लगता है, सुखी होने लगता है। तो इस प्रकार यह कहते कि घने वस्त्रे यथा आत्मानं न घनम मन्यते, जिस तरह से हम मोटे वस्त्र पहनने से अपने आप को मोटा नहीं मानते हैं, उसी तरह शरीर मोटा हो जाने से देह को मोटा मानना मूर्खता है। देह मोटा हो जाए तो भी शरीर आत्मा मोटा नहीं बनता है। तो तथा स्वदेहेपि घने दृढ़े आत्मानं घनम दृढ़म बुद्धो न मन्यते, कि जब देह मोटा होने लगता है तो बुद्ध पुरुष आत्मा को मोटा हुआ नहीं मानते हैं। उनको पता है कि ये शरीर तो नश्वर है, शरीर छोड़ करके जाना है, शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। मुझे अपने अंदर जो चेतन तत्व है उस चेतन तत्व की रक्षा करनी है, उसी को मुझे कर्म से मुक्त करना है। दूसरा वस्त्र का ही दृष्टांत देते हैं कि जीर्णे वस्त्रे यथा आत्मानं न जीर्णम मन्यते तथा, वस्त्र जीर्ण हो जाता है तो हम ये नहीं मानते कि हमारा देह भी जीर्ण हो गया। हमें पता है कि देह वस्त्र जीर्ण हुआ है तो वस्त्र बदल देते हैं, देह को नहीं बदलते हैं। उसी तरह कहते हैं कि देह जीर्ण हो जाए तो उससे अंदर रहा हुआ चेतन तत्व जीर्ण नहीं होता है। जीर्णे वस्त्रे यथा आत्मानं न जीर्णं मन्यते तथा जीर्णे स्वदेहे अपि आत्मानं न जीर्णं मन्यते बुधः। उसी प्रकार स्वदेह अपना देह जीर्ण होने लगता है तभी आत्मा जीर्ण नहीं होता है। आत्मा यानी चेतन तत्व जीर्ण नहीं हो जाता है। ये बुद्धिमान पुरुष, बुद्ध पुरुष का जगा हुआ मन ये निर्णय करता है, उसके ये अनुभूति होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर जीर्ण हो सकता है, शरीर मोटा हो सकता है, लेकिन आत्मा उससे भिन्न है, उससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। यदि मैं उसी भ्रम में पड़ा रहूंगा कि देह जीर्ण हो गया इसलिए अब मैं नहीं कर सकता हूं, कई लोग कहते हैं कि भाई मेरी शक्ति नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये भी एक भ्रम है, ये भी एक अपनी गलत मान्यता है। कारण ये है कि जब हम मन में ठान लेते हैं, मन में निश्चय कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं तो बड़े बड़े काम भी करने लगते हैं। भले ही देह जीर्ण हो गया, लेकिन देह जीर्ण होने पर हम अपने आप को अंदर से जागृत कर देते हैं तो देह की जीर्णता हमारी साधना में बाधक नहीं बन सकती। ये हमारी भ्रमणा है या हमारा देहाध्यास के प्रति हमारी तीव्र आसक्ति होने के कारण, देहाध्यास की तीव्रता के कारण हम ये मानने लगते हैं कि हम वृद्ध हो गए, अब मेरे बाल पक गए हैं, अब मेरे दांत हिलने लगे हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं आत्म साधना नहीं कर सकता हूं, ऐसा मानने लगते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है, उसको ही दर्शाने के लिए यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कह रहे हैं कि जीर्णे देहे जीर्णे स्वदेहे अपि आत्मानं न जीर्णं मन्यते बुधः। बुद्ध पुरुष आत्मा को जीर्ण बना हुआ नहीं मानते हैं, उसकी अवस्था, उस अवस्था में भी आत्म साधना में सतत रहते हैं, सतत लीन रहते हैं। उनको ये पता है कि देह तो नष्ट होने वाला ही है, जीर्ण होने के बाद देह यहीं छूट जाना है। मेरे पास जो समय है, मेरे पास जो अवसर है, उस अवसर को मुझे सार्थक कर देना है। मेरी साधना तो मेरे चेतन तत्व को कर्मों से मुक्त करने की,
कर्मों से मुक्त करके सर्वथा शाश्वत सर्वथा कर्म का क्षय करके शाश्वत स्थान पर पहुंचना ही मेरा लक्ष्य है। तो उसमें देह बाधक नहीं बनना चाहिए। जीर्ण देह हो जाने से अंदर के आत्म तत्व को कोई विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए। तो ये दूसरी बात कही कि जब तक हमारी शरीर और आत्मा की एकता बुद्धि है, एकत्व भाव अंदर पड़ा है, शरीर और आत्मा में एकत्व भाव पड़ा है, तब तक ये बात हमें खटकती है। वृद्धावस्था में, जीर्ण शरीर की अवस्था में हम ये मानने लगते हैं कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मैं न सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, मैं न उतर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए साधना भी नहीं कर सकता हूँ। और घंटों तक हम सोफा पर बैठ करके या टीवी के सामने बैठ करके समय का व्यय करते हैं, लेकिन आत्म साधना में लीन नहीं होते। इसलिए यहाँ ये अज्ञानी को, ये अज्ञान दशा को मुक्त करने, अज्ञान दशा से मुक्त करने के लिए ये बात कहते हैं कि एकता बुद्धि, शरीर और आत्मा में जो एकता बुद्धि है, उस एकता बुद्धि को तोड़ना चाहिए। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। भेद बुद्धि दोनों भिन्न है। इस प्रकार की हम जब बात करते हैं तो शरीर की जीर्णता या शरीर की रोगी अवस्था को हम अपनी साधना में बाधक नहीं मानते, लेकिन साधक हमेशा ये निरंतर जागृत होने के कारण ये मानता है कि ये शरीर, जो मेरे शरीर में रोग हैं, जीर्ण है, शरीर को जीर्ण बना रहे, यही मेरी जागृति का निमित्त बन सकता है, यही मुझे सतत जागृति में रख सकता है। हमारे सामने कई ऐसे दृष्टांत हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि श्रीमद जी कहा करते थे कि मेरे पास 2 बगीचे हैं, 2 बागान हैं, एक देह का और एक आत्मा का, मैं किसको सुरक्षित रखूं। सनत कुमार चक्रवर्ती के पास अश्विनी कुमार नाम के 2 वैद्य देव आए थे। वो कहने लगे थे कि आपके शरीर के को निरोगी बना सकते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए, आप हमें आज्ञा कीजिए, तो हम लोग आपके शरीर को निरोगी बना सकते हैं। तब सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा था कि मेरे शरीर के अंदर 2 रोग पड़े हुए हैं, एक शारीरिक रोग है, एक आत्मिक रोग है। आत्मा पर कर्म का रोग है और शरीर में रोगों का रोग है। यदि आप मेरे आत्म रोगों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, मैं आपको उसके लिए सम्मति प्रदान करता हूं। लेकिन यदि आप मेरे शरीर के रोगों को नष्ट करने के लिए आए तो मुझे कोई रुचि नहीं है। इसीलिए आगे वाले श्लोक में, 65वें श्लोक में कहते कि नष्टे वस्त्रे यथा आत्मानं न नष्टम मन्यते, तथा नष्टे स्वदेहे अपि आत्मानं न नष्टम मन्यते बुधः। यथा कहते हैं कि नष्टे वस्त्रे, वस्त्र को वस्त्र का नाश हो जाने से जो मूढ़ पुरुष है वो ये मानता नहीं है कि शरीर का नाश हो गया। इतनी बुद्धि तो है उसमें, लेकिन जब शरीर का नाश देखता है तो वो भूल जाता है, उनमें ये बोध नहीं है कि आत्मा का भी नाश हो जाता है, ऐसा मानने लगता है। हमारे सामने चार्वाक दर्शन है। चार्वाक दर्शन कहता है कि देह के नाश हो जाने से आत्मा का भी नाश हो जाता है। जिस प्रकार से पंच महाभूत से शरीर की उत्पत्ति हुई, शरीर ही देह है और देह ही शरीर है, और मृत्यु के समय वही पंचभूत में विलीन हो जाते हैं, तब समाप्ति हो जाती है। अब आज तक कोई भी जीव हमें आकर के नहीं कहा है कि मैं वहां गया हूँ, मैं वहां फलानी जगह पर हूँ, मुझे ये वहां अनुभूति हो रही है, ऐसा किसी ने कहा नहीं है। यदि किसी ने आकर के कहा होता तो हमारे लिए एक साक्षी बन जाता है कि हाँ, ये स्वर्ग है, नरक है, सुख है, दुख है, पुण्य है, पाप है। इस प्रकार की बात चार्वाक करता है। चार्वाक कहता है कि भाई खाओ पियो मौज करो,
ये सब बातें करना व्यर्थ है, शरीर को कष्ट देना व्यर्थ है, शरीर को निग्रह और अनुग्रह करना भी नष्ट व्यर्थ है, आप मौज करो, यही बात कहते हैं। तो उनके लिए यह कहते हैं कि भाई वस्त्र के नाश होने पर देह का नाश तो आप मानते नहीं हो, उसी प्रकार देह के विनाश से आत्मा का भी विनाश नहीं होता है। नष्टे स्वदेहे अपि आत्मानं न नष्टम मन्यते बुधः। बुध पुरुष, बुद्धिमान पुरुष देह का नाश हो जाने से आत्मा का नाश नहीं मानते। आत्मा पूर्व में भी थी, मतलब जन्म से पहले भी थी, और आत्मा मृत्यु के बाद भी रहने वाली है। अनादिकाल से ये आत्मा भवचक्र में परिभ्रमण करती हुए आज मनुष्य भव में है। तो मनुष्य भव में भी हम ये बात समझ ले, हमारे मन में ये बात आ जाए कि यहाँ से मुझे कहीं और जाना है, और जब जाऊंगा तो मेरे साथ मैंने किए हुए कर्म आएंगे, वही मेरे सुख दुख का कारण है और वही मेरे जीवन के बंधन का भी कारण है। मुझे उस बंधन से मुक्त होना है, और उस बंधन से मुक्त होने के लिए ये भाव मेरे मन में आना चाहिए कि देह और आत्मा दोनों भिन्न है, शरीर और आत्मा भिन्न है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। अनेक दृष्टांतों के द्वारा बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभ्यास तो देहाध्यास का ही है। देह में आत्मा होने का भ्रम ही है। देह और आत्मा के एकता बुद्धि ही हमारे भ्रम की जननी है। एकता बुद्धि से ही ये बात अनादिकाल से हम अनुभव में लाते हुए भवचक्र में परिभ्रमण कर रहे हैं। उसी को नष्ट करने के लिए ये सरलतम दृष्टांत से बात कर रहे हैं कि भाई वस्त्र नष्ट हो जाने से शरीर नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाने से आत्मा भी नष्ट नहीं होती है। रक्ते वस्त्रे यथा आत्मानं न रक्तम मन्यते तथा 66वां श्लोक है, 66 श्लोक। उसमें कहते हैं कि अब वस्त्र को बदल दे, तो वस्त्र को बदल देने से शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक दिन आप लाल वस्त्र पहन करके जाते हैं बाहर, और एक दिन आप पीले वस्त्र पहनते हैं, कभी आप नीले वस्त्र पहनते हैं, कभी आप सफेद वस्त्र पहनते हैं, लेकिन सफेद वस्त्र पहनने से शरीर सफेद नहीं बन जाता है, लाल वस्त्र पहनने से शरीर लाल नहीं बन जाता। रक्ते वस्त्रे यथा आत्मानं न रक्तम मन्यते बुधः। रक्त वस्त्र पहनने से, लाल वस्त्र पहनने से जिस प्रकार से आत्मा लाल नहीं हो जाती है, मतलब शरीर लाल नहीं हो जाता है, उसी प्रकार कहते हैं कि रक्ते स्वदेहे अपि आत्मानं रक्तम न मन्यते। शरीर लाल है, यानी कि शरीर का रंग कभी किसी का गौर वर्ण है, कोई काला है, कोई पीला है, लेकिन उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा उससे भिन्न है। रक्ते स्वदेहे अपि आत्मानं न रक्तम मन्यते बुधः। बुध पुरुष पंडित जन जिन्होंने ज्ञान को अपने जीवन में आचार के स्तर पर ला करके जीवन दिया है, ऐसे पुरुष को पंडित जन बुध जन कहा है कि रक्ते स्वदेहे अपि आत्मानं न रक्तम मन्यते, मतलब रक्त नहीं मानते हैं। देह की रक्तता से आत्मा रक्त नहीं बन जाता है, देह के श्यामलता से आत्मा श्याम नहीं बनता है। इसी तरह यहाँ कहते हैं कि देह और आत्मा दोनों भिन्न है, इसलिए शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग तत्व है, उसके यहाँ हमें भान कराने के लिए, उसका बोध कराने के लिए हमें यहाँ अलग अलग रूप से समझा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि रस, वर्ण, गंध, स्पर्श ये सारे वस्त्र में हो सकते हैं, देह में हो सकते हैं, देह से भिन्न आत्मा में नहीं है।
जब तक हमारे मन में एकता बुद्धि है तब तक ये बात स्पष्ट नहीं होती है। जैसे ही एक भेद बुद्धि आने लगती है इस अलग अलग दृष्टांत के द्वारा, तब हमारे शरीर और आत्मा की भेद बुद्धि प्रकट होती है। वेद ज्ञान से हमें शरीर से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जब अर्जुन के विषाद को, पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद की बात कही है, बहुत ही भयंकर विषाद हुआ है। युद्ध की नौबत आई हुई है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, दोनों तरफ सेनाएं तैयार हैं, शंख फूंके जा रहे हैं, शंखनाद हो चुका है, युद्ध की तैयारी हो चुकी है, तुमुल युद्ध होने की तैयारी है। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य मेरे रथ को आप दोनों सेना के बीच में ले जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कितना बल है, हमारी सेना प्रबल है या हमारे शत्रुओं की सेना प्रबल है। जब शत्रुओं की सेना को देखा, बहुत बड़ी सेना को देखा, तो अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है और विषादग्रस्त होने के कारण अलग अलग प्रकार के तर्क देने लगता है कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। युद्ध नहीं करने के बहुत कारण उन्होंने दर्शाए कि एक तरफ मेरे सारे स्वजन हैं और स्वजन की हत्या होगी तो कई स्त्रियां विधवा हो जाएगी, विधवा हो जाएगी तो कुल स्त्री विधवा होगी, अन्य पुरुषों के साथ शादियां होगी, उसके कारण वर्ण संकर पैदा होंगे, अलग अलग तर्क दिए। और कहते हैं कि इसके कारण पूरी जो संस्कृति है नष्ट हो जाएगी, पूरी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, हमारा सारा जो एक व्यवहार चल रहा है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए बहुत बड़े बड़े तर्क देते हैं। उसका समाधान, मन का समाधान करने के लिए बाकी के 17 अध्ययन की बात हमारे सामने आती है। तब कहते कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नर पुराण। जब वस्त्र जीर्ण हो जाता है तो हम उस वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार शरीर देह न जीर्ण हो जाता है, तब अंदर चेतन तत्व है उस शरीर को छोड़ करके नए शरीर को ग्रहण करता है। कहने का मतलब ये था कि शरीर जीर्ण और पुष्ट हो सकता है, लेकिन उससे आत्मा जो चेतन तत्व है वो भिन्न है और उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तू शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता है। ये बात वहां कहिए। उसी को यदि आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो ये बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि वस्त्र की जीर्णता से, वस्त्र की मोटाई से, वस्त्र के रंग से, वस्त्र की रक्तता से शरीर पर जिस प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार शरीर की रक्तता, शरीर के रंग से, शरीर की मोटाई से, शरीर की कृशता से, शरीर के रंग से आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस्य सस्पंद आभाति निस्पंदेन समम जगत अप्रज्ञम अक्रिया भोगम स श्रमम याति नेतरः। अब कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वो सस्पंदम जगत, मतलब कि स्पंदन, क्रिया, या स्पंद मतलब क्रियाएं, सस्पंद जगत, क्रिया से, चेष्टाओं से युक्त यह जगत निस्पंदेन समम, मतलब कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वो ये क्रिया से युक्त इस जगत को निस्पंदेन समम, निश्चेष्ट, काष्ठ पाषाण आदि के समान मानते हैं। अप्रज्ञम मतलब कि चेतना रहित जड़
अक्रिया भोगम, क्रिया यानी कि सुख आदि अनुभव रूप भोग से रहित मालूम पड़ता है। स अक्रिया भोगम समम याति, वह जो अज्ञानी पुरुष इस जगत को देखते हैं उससे भिन्न रूप से ज्ञानी पुरुष जगत को देखते हैं। वो कहते हैं ज्ञानी पुरुष जो है वह मन, वचन और काया की क्रिया तथा इंद्रिय और विषय भोग से रहित ऐसे परम वितरागता रूप शांति को प्राप्त करते हैं। मतलब जो जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो ज्ञानी है, जिसमें बोध हो गया है, वो सस्पंदम आभाति निस्पंदेन समम जगत अप्रज्ञम अक्रिया भोगम समम याति नेतरः। वह समता को, वह शांति को, सुख को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अब ये जो जगत है वो जगत उनको अलग रूप से भाषित होने लगता है। उनके मन के अंदर अब ये बात नहीं रही है कि ये शरीर क्रिया करता है या शरीर से ही ये सारी क्रिया हो रही है। तो ज्ञानी और अज्ञानी उन दोनों की मान्यता, दोनों के मन में जो भाव है वो भिन्न है, और ये भिन्नता के कारण अज्ञानी सुख को, समता को, समभाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि ज्ञानी पुरुष है वो समत्व को, समभाव को, शांति को प्राप्त करते हैं। तो जब तक बहिरात्म दशा है तब तक आनंद, शांति, सुख का अनुभव नहीं है। अंतरात्मा अवस्था में वो सुख, शांति, आनंद का अनुभव करता है। तो जो शरीर आदि रूप ये जगत है, वो जगत जब तक हमें पाषाण आदि की तरह निश्चेतन जड़वत जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। अंतरात्मा दशा में जो चले जाते हैं उनको ये पता चल जाता है कि ये पौद्गलिक उद्गल की ही सारी रमत है, जड़ की ही रमत है, और जड़ की स्थिति को देख करके उसमें आसक्त नहीं होते हैं, उसको उससे मुक्त हो जाते हैं, तो वो वितरागता की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उनको उनकी दृष्टि में ये बात आ जाती है कि ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ये जगत और मैं दोनों अलग अलग है। उसी को स्पष्ट करते हुए पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि शरीर कंचुकेन आत्मा संवृत ज्ञान विग्रह। शरीर को कांचली के साथ, मतलब जैसे सांप है, सांप के शरीर पर जो त्वचा है, कांचली है, उसको यहाँ कहते हैं कि सांप अपनी कांचली को निकाल देता है, अपने ऊपर के शरीर के ऊपर जो त्वचा है उसको निकालता है, तो उससे सांप मर नहीं जाता है, सांप जिंदा रहता है और कांचली उसकी छूट जाती है। तो हमारे सामने यहाँ कहते हैं कि शरीर रूपी कांचली से हमारा आत्मा ढका हुआ है। शरीर रूपी कांचली, उससे हमारा शरीर मतलब कि आत्मा ढका हुआ है। एक और बात यहाँ हमें याद रखनी चाहिए, यहाँ जब कंचुक का दृष्टांत लिया है और सर्प का दृष्टांत लिया है, तब एक विशेष बात याद रखनी ये है कि जब ये कंचुक का कांचली जब बढ़ने लगती है और उसको निकालने की अवस्था में आ जाती है, तब सर्प देख नहीं पाता है, अंधा हो जाता है, और उसके कारण उसको अपनी कांचली निकालना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो वो देख ही नहीं पाएगा। उसी तरह यहाँ कहते हैं कि जिसको शरीर में ही देह का अध्यास है,
देह का आभास है, एकता बोध है, वो कभी भी आत्मा को देख नहीं पाएगा। उसकी अंतर्दृष्टि हमेशा अंध रहेगी। अंतर्दृष्टि को जागृत करने के लिए शरीर पे जो हमारी आत्मबुद्धि रूपी कंचुकी ओढ़ी हुई है, उसको हमें दूर करनी होगी, उसको हमें उतारनी पड़ेगी। शरीर कंचुकेन आत्मा संवृत ज्ञान विग्रह। तो कहते हैं कि संवृत ज्ञान विग्रह आत्मा, जिसका ज्ञान रूपी शरीर ढका हुआ है, शरीर रूपी कांचली से, शरीर रूपी कंचुक से, शरीर रूपी कंचुक से जिसका ज्ञान रूपी शरीर आवृत हुआ है, ढका हुआ है, वे सारे बहिरात्मा है। तो ये आवश्यक है कि हम शरीर रूपी कांचली को उतार दें, मतलब कि शरीर के प्रति जो हमारा तीव्र राग है, शरीर के प्रति हमारी तीव्र आसक्ति है, उसको हम दूर करें, तब हम अंतरात्मा में प्रवेश कर सकते हैं। सबसे बड़ा अवरोध, सबसे बड़ी हमारी जो मुश्किल बात है, वो शरीर के प्रति हमारी तीव्र आसक्ति है। यही बात पूज्यपाद देवानंदी जी बार बार अलग अलग ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शरीर में जो हमारे आसक्ति है, वो हमारे ज्ञान रूपी शरीर को, दो शरीर की बात कही, एक शरीर है चेतन रूपी शरीर और दूसरा शरीर है जड़ रूप पौद्गलिक शरीर। पौद्गलिक शरीर वो नाशवंत है, और जो चेतनात्मक शरीर है, जो हमारा यहाँ एक कल्पना की है, शरीर का अर्थ है यहाँ एक चेतनमय शरीर, वो ढका हुआ है। पुराने जमाने में कई कई कथाओं में एक बात आती थी कि नाग और नागिन, जब अंधेरा होता था तब नाग के मस्तक पर मणि होता, वो मणि निकाल करके उसके प्रकाश में नाग और नागिन नृत्य करते। वो मणि बहुत ही मूल्यवान होता था, और जो सपेरे होते थे वो मणि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते थे, जंगल में घूमते रहते थे, और कभी ये ऐसे प्रसंग उनके सामने दिखाई देते तो वो अपने साथ लाए हुए पात्र से मणि पर वो पात्र रख करके ढक देते थे। तो जब वो मणि ढक जाता था तो उसके कारण मणि का प्रकाश आवृत हो जाता था, और मणि का प्रकाश आवृत हो जाने के कारण नाग और नागिन दोनों भटक जाते थे और अंत में मृत्यु हो जाती थी। उसी प्रकार यहाँ कह रहे कि हमारा जो ज्ञान रूपी आत्मा, ज्ञान रूपी जो मणि है, उस मणि का प्रकाश शरीर रूपी ढक्कन से ढका हुआ है। और शरीर रूपी ढक्कन से ढका हुए होने का मतलब है कि हमें शरीर के अनुग्रह, शरीर को अनुग्रह करने का मन होता है, शरीर को निग्रह कर देते। जब हमें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है तो हम शरीर को कष्ट देने लगते हैं। जब हमारी कोई घर में चलती नहीं है तब हम 2 दिन खाना नहीं खाते, हम कह देते हैं कि भाई आज खाने का मन नहीं है, आज खाने की इच्छा नहीं है। खाने की इच्छा नहीं होना, होना नहीं होना, वो हमारा शरीर रूपी जो अज्ञान रूपी आवरण है, वो आवरण हमें सताता है, हमें पीड़ा देता है या हमें खुशी देता है, राग और द्वेष कराता है। वो शरीर रूपी आवरण को जब समझ लेते हैं कि ये शरीर के आवरण से ही अनादिकाल से हम इस संसार में परिभ्रमण करते हैं और करते रहेंगे, तब तक ये शरीर के आवरण में फंसे रहेंगे। तब शरीर कंचुकेन आत्मा, जो शरीर रूपी कंचुक के द्वारा जो आत्मा है, कैसा है? ज्ञानात्मक है, चेतनात्मक है, वो समृद्ध यानी ढका हुआ है। उसको जब दूर करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा, मतलब कि शरीर के प्रति हमारी आसक्ति जब मंद होने लगेगी, शरीर का थोड़ा विस्तार भी करना होगा। शरीर का अर्थ केवल शरीर की बात नहीं है, शरीर, इंद्रिय और मन तक हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हम पिछले कई स्वाध्याय में इस पर गंभीर चिंतन करके आए हैं। शरीर के साथ साथ इंद्रियां, इंद्रियों का अर्थ है इंद्रियों को जब अपने प्रिय विषय प्राप्त होते हैं तो वो खुश होने लगती है और मन को भी आनंद आने लगता है, और अप्रिय विषयों की प्राप्ति होती है तो
दुखी होने लगते हैं, मन दुख का अनुभव करने लगता है। ये प्रिय अप्रिय आदि जो भावना है वो मिथ्यात्व के कारण है, राग और द्वेष के कारण है, शरीर के प्रति हमारा ममत्व है उसके कारण है। तो शरीर का इतना विस्तार करना पड़ेगा कि शरीर रूपी कंचुक यानी शरीर रूपी जो हमारा एक आवरण है, उस आवरण के कारण हम इंद्रियों को खुश करने या इंद्रियों को पीड़ा देने की चेष्टा करते आए हैं। मन को खुश करने और मन को पीड़ा देने की कोशिश करते आ रहे हैं। हमें क्रोध भी अच्छा लगता है, क्रोध बुरा भी लगता है। समय संजोग और परिस्थिति वश कभी कभी हमें क्रोध अच्छा लगता है, कभी कभी क्रोध बुरा भी लगता है। कभी हम बात करते तो हम कहते हैं कि मैं क्रोध करता ही नहीं हूँ, और जब क्रोध हो जाता है तब कहते हैं कि नहीं नहीं, उस समय तो करना ही चाहिए था, क्रोध नहीं करता तो और बुरा होता, और बुरे होने की स्थिति को मैंने रोका है, इसलिए मैंने उस समय क्रोध किया। वो क्रोध नहीं है, तुम्हें क्रोध दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के तर्क का प्रयोग करते हैं हम। शरीर कंचुके न, ये शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति, मन के प्रति जो हमारी आसक्ति है, और उसके कारण ये कंचुक आवरण का काम करता है। किस पर? ज्ञान, ज्ञान पर आवरण का काम करता है। तो ज्ञान के आवरण के कारण, ये मोह या मिथ्यात्व रूपी आवरण के कारण हमारा ज्ञान आवृत्त हो जाता है। तो उस आवृत्त होने के कारण आत्मा का यथार्थ स्वरूप हम नहीं जान पाते हैं, और उसी कारण अतिचीरम, वो कहते हैं कि बहुत लंबे काल से संसार में परिभ्रमण करता है। जीव के संसार में परिभ्रमण का कारण यहाँ दर्शाया कि परिभ्रमण क्यों होता रहा है। इतने भव में, इतने, एक शास्त्रकारों तो कई कई जगह पर ये कहते हैं कि भाई इतने भव में, इतने जो पूर्व के भव हुए उसमें हमने इतनी बार संयम ग्रहण किया है। उस संयम ग्रहण करने की जो स्थिति बनी है उसमें जो रजोहरण लिए हैं, उस रजोहरणों का एकत्र किया जाए, और एक कल्पना कर रहे हैं कि उस रजोहरणों का एक ढग बनाया जाए, एक मतलब बहुत वो राशि इकट्ठी की जाए तो मेरू पर्वत जितना ऊंचा हो सकता है। ये आश्चर्य की बात है कि इतनी बार संयम ग्रहण करने के बाद भी इस संसार में हम परिभ्रमण कर रहे हैं। उसका मूल कारण है शरीर रूपी आवरण को, कंचुक को हमने सदा ओढ़ कर रखा है, उसको दूर करने की कोशिश नहीं की। आप देखिए कि मेताराज मुनि, उसके मस्तक पर चमड़े की रस्सी बांध दी गई है, गीली रस्सी। जब चमड़े की गीली रस्सी उसके मस्तक पर टाइट बांध दी है तो शरीर की गर्मी और सूर्य की गर्मी के कारण वो सूखने लगी तब वो टाइट होने लगी तो मस्तक में पीड़ा होने लगी। तब वो सोचते हैं कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं। शरीर रूपी आवरण वहां टूटने लगा, शरीर रूपी आवरण वहां नष्ट होने लगा, तो उनसे उनको पीड़ा नहीं हुई, उनका चेतन तत्व और सजग हो गया और जागृत हो गया। उसकी जगह पर हम होते तो हम क्या सोचते? हम यही बात बता देते कि भाई ये क्रौंच पक्षी है, उसने आपके सुवर्ण जव को यानी सुवर्ण रूपी जव को यानी चावल को निगल दिया है, खा गया है वो। तो वो तुरंत, सोनी जो था वो तुरंत वो सुवर्ण निकालने के लिए पक्षी को मार डालता है, उसकी मृत्यु इसके एक वचन पर हो जाती। तो उनका वचन मृत्यु का कारण न बने इसलिए वो चुप रहे, एक जीव की रक्षा के लिए चुप रहे। हम अनेक जीवों की हत्या हो जाए तो भी हमें कुछ भी पीड़ा नहीं होती है, कारण हमें शरीर में राग है, कारण हमें इस इंद्रियों और मन के प्रति आसक्ति है। इसलिए हम तर्क बनाते, अपने मनमाने तर्क को गाड़ते और अपने आप को शास्त्रज्ञ और अपने आप को बुद्धिमान बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये शास्त्रकार ये बताते हैं कि जब तक चेतन तत्व
और देह दोनों भिन्न है, शरीर के आवरण से मुक्त नहीं होंगे तब तक अतिचीरम, जिस तरह से लंबे काल से आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वैसे ही अति चीर काल तक संसार में परिभ्रमण करते रहोगे। शरीर कंचुकेन आत्मा संवृत्त ज्ञान विग्रह न आत्मानं बुध्यते, आत्मा को नहीं जान सकता है। जब अज्ञान पर आवरण आ जाता है तब हम आत्मा को नहीं जान सकते। तस्मात्, उसी कारण से भ्रमति अतिचीरम भवे, ये संसार में बहुत लंबे काल से परिभ्रमण कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। तो हमें जो नाग और नागिन नृत्य कर रहे थे उस समय सपेरा ने जो आवरण पात्र ढांक करके मणि के प्रकाश को आवृत्त कर दिया था, उस मणि के प्रकाश को अनावृत करना आवश्यक है। जो जीना है, हमारे आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रगति करनी है या आध्यात्मिक जीवन को पुनर्जीवित करना है, तो हमें देह रूपी जो आवरण है, जो हमारे ज्ञान रूपी मणि पर ढक्कन बन के अनादिकाल से पड़ा हुआ है, उसको हमें दूर करना होगा, चेतन तत्व को। और संवेदनशीलता, मतलब निरंतर ये हमारी जागृति बनी रहे, उसके लिए प्रयास करना होगा। निरंतर हमें ये प्रयत्न करना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मेरा मन वचन और काया ये मेरा आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न है। और जिस प्रकार से वस्त्र जीर्ण हो, वस्त्र मोटे हो, वस्त्र बदल दिए जाए या वस्त्र रंगीन कर दिया जाए तो उससे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार मेरे आत्मा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है देह के कारण। ये जागृति जब आ जाती है तो संसार में अति लंबे काल तक परिभ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहती है, शाश्वत सुख की अनुभूति की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। नील भाई। थैंक यू सो मच जीतू भाई, इतना सुंदर स्वाध्याय और मार्गदर्शन देने के लिए। अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा, किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी दुष्यंत भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जीतू भाई संभળાય છે? हाँ તો ભાઈ પ્રણામ। हाँ जी बोलो। શરીર નિગ્રહની વાત કરી અને એમાં તપનું ઉદાહરણ આપ્યું, પછી આપે એ પણ કીધું કે શરીર નિગ્રહ સાથે ઇન્દ્રિયો અને મનને પણ જોડવાનું છે। તો મારો પ્રશ્ન એ હતો કે ઇન્દ્રિયોને જુદી જુદી રીતે નિગ્રહ કરવાના બદલે, જેવી રીતે રસનેન્દ્રિય માટે આપણે તપની વાત કરી, તો જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોને નિગ્રહ કરવાના કરતા ધ્યાન અને કાયોત્સર્ગ દ્વારા મનોનિગ્રહ જો કરવામાં આવે તો બાકીની બધી ઇન્દ્રિયો પર પણ કંટ્રોલ આવી શકે ને એનો નિગ્રહ થઈ શકે। તો એ બાબતમાં આપ જરા પ્રકાશ પાડશો। અને બીજો એની સાથેનો જોડાયેલો પ્રશ્ન એ છે કે પછી વ્યવહાર અને નિશ્ચય નો જે ભેદ રહ્યો છે એ પણ એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય કે ભાઈ આપણે ध्यान અને કાયોત્સર્ગ જ કરીએ અને ક્રિયાઓ ન કરીએ અને ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ માટે પ્રયત્ન ન કરીએ, તો એ બાબતમાં આપ જરા ખુલાસો કરશો। बहुत अच्छा दुष्यंत भाई, आपने जो प्रश्न, लंबा प्रश्न पूछा, उसको दो विभाग में, जो आपने भी कहा, एक बात मतलब दो विभाग में विभाजित करके उसका जवाब हम देंगे। पहला प्रश्न है जो आपका प्रश्न का पहला विभाग है, उसमें कि अलग अलग इंद्रियों का निग्रह करने की अपेक्षा हम कायोत्सर्ग, ध्यान आदि की प्रक्रिया में जाकर के हमारे मनोनिग्रह के द्वारा इंद्रियों पर निग्रह, इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर सकते। ये बात सही है कि मनोनिग्रह ही सबसे बड़ी बात है। मन यदि हमारा संयम में है तो इंद्रियां बहुत परेशान नहीं कर सकती। इंद्रियों को बल देने वाला भी मन है और इंद्रियों के द्वारा मन को पुष्टि भी मिलती है।
जब तक मन में ये पड़ा है राग या द्वेष, मन में पड़ा है मोह, मन में अज्ञान पड़ा है, तब तक ये सारी इंद्रियां मन को नचाती है और मन उनको नचाता है, इंद्रियों को नचाता है। जब मन में एक राग पड़ा हुआ है कि फलानी वस्तु मुझे प्राप्त करनी है, तो वो 7 समंदर पार करके भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि मन में ये बात पड़ी हुई है कि मुझे वो चाहिए। तो इंद्रिया भी उसके लिए क्रियान्वित हो जाती है, सक्रिय बन जाती है। उस दृष्टि से देखा जाए तो मन को हम समझ ले और मन का निग्रह कर ले तो इंद्रिया भी शांत हो जाती है। ये एक मार्ग है। ये अंदर से बाहर का संयम की बात। कभी कभी हमें बाह्य संयम के द्वारा मन का निग्रह करना है, ये दूसरा पक्ष है। दूसरे पक्ष में हमें ये बात याद रखनी है कि जब मन की एक जो चंचलता है वो अति तीव्र चंचलता है। शास्त्र में कई ऐसे दृष्टांत हमें मिलते हैं कि बड़े बड़े महान योगी भी एक छोटे से निमित्त को पा करके पूरी संयम यात्रा को नष्ट कर देते हैं। ये हमने देखा है और सुना भी है, शास्त्र में देखा है। बड़ी बड़ी लंबी तपश्चर्या करने वाले, बहुत लंबे सरगोश को सहन करने वाले, परिसहों को सहन करने वाले भी छोटी सी बात में हार जाते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए बाहर से भी संयम की आवश्यकता रहती है। मतलब कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उसका निग्रह भी आवश्यक है और मन के द्वारा भी इंद्रियों का निग्रह आवश्यक है। तो ये दोनों तरफ चलने वाला रास्ता है। कोई एक तरफ से हम ये निग्रह की बात करें तो हो सकता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। आप देखिए कि नंदीशन मुनि इतने बड़े त्यागी, संयमी, ज्ञानी, जब गणिका के घर गोचरी के लिए जाते हैं, उसके रूप को और उसके ज्ञान को देख करके गणिका ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, आप यहीं रह जाओ। ये जो प्रेम से कहे गए शब्द ऐसे ज्ञानी पुरुष के चित्त को भी विचलित कर दिया और वो संयम छोड़ करके उनके घर रहने लगे। जब घर रहने लगे तब गुरु ने एक आदेश दिया था कि आपको 10 लोगों को हर दिन प्रतिबोधित करना है। ये नियम चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा। एक दिन 9 ही लोग हुए। गणिका वेट कर रही है भोजन के लिए, ये उपदेश नहीं दे रहे हैं। तब गणिका ने आकर के कहा कि समय बहुत बीतता जा रहा है, भोजन ठंडा हो रहा है, आप खाना नहीं खाओगे तो कब तक चलेगा, ऐसे सुन बैठे रहे हो, ये 9 लोग भी बैठे हैं, आप कुछ बोलो तो काम बढ़ेगा। तो कहीं मेरा नियम है, 10वां आदमी नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, तब तक मैं उपदेश नहीं दूंगा, और 10 आदमी को मैं प्रतिबोधित नहीं करता तो मेरा संयम लेना बेकार हो जाएगा। तो वो गणिका कहती है कि भाई तुम भी आज 10वें के रूप में बैठ जाओ, आप बोलते जाओ और सुनते जाओ। आज तक बोलना ही हुआ था, आज सुनना भी हुआ, और जैसे ही उपदेश खत्म हुआ अपने वस्त्र पहन करके चले। तो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर दोनों तरफ से हमें संयम की यात्रा पुष्ट करनी होगी। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने ये कहा है कि जब तक हमारे अंदर गुरुत्व यानी कि हमारी आत्म जागृति नहीं बढ़ती है तब तक ये मार्ग अपनाना पड़ेगा। और दोनों एक दूसरे को पुष्ट करता है। बाहर का संयम मन के निग्रह को पुष्ट करता है और मन का निग्रह बाह्य संयम को और अधिक प्रबल बनाता है। तो इस दृष्टि से जब हम अपनी साधना को देखेंगे तो हमारे लिए सरलता होगी। दूसरी बात यह है कि आखिर सब साधना आकर के रुकती। अब मैं दूसरे आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि केवल हम कायोत्सर्ग और ध्यान में लग जाएं तो विधि की हानि होने का डर बहुत बार होता है कि, और यही बात हमने शास्त्रों में भी सुनी है। वहां ये भी कहा गया है कि भाई केवल ध्यान और कायोत्सर्ग करते रहेंगे तो प्रतिक्रमण है, सेवा पूजा है, अन्य सामायिक आदि क्रियाएं वो चुप जाएंगे, और चुप जाएंगे तो आपका कार्य मतलब
जहां पहुंचना है वहां पहुंचने में मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी मान्यता है। हमें शुरुआत में, प्रारंभ में बाह्य क्रिया और आभ्यंतर क्रिया दोनों का समन्वय करना है। प्रतिक्रमण, सामायिक, पूजा आदि या जप आदि हमारे मन को शांत करने के लिए आवश्यक भी है। तो जैसे जैसे हम अंदर ऊंडे गहराई में चले जाते हैं वैसे वैसे ये सारी क्रियाएं छूटती जाती है। जो एकाग्र हो गया है, जो निरंतर आत्मस्थ हो गया है, उनके लिए ध्यान, उनके लिए जप आदि स्वयं अंदर चालू ही हो जाता है। फिर बाह्य जप की आवश्यकता नहीं रहती है। पर उस मार्ग तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा लंबा रास्ता, बहुत लंबा फासला तय करना पड़ेगा। और उसके लिए दोनों प्रकार की, मतलब कायोत्सक ध्यान और ध्यान को पुष्ट करने के लिए बाह्य क्रिया, और जब आप पूजा आदि करते हैं तो परमात्मा के साथ एकत्व भाव, अपनी आत्मा के एकत्व भाव को पुष्ट करता है। और निरंतर ये भाव, निरंतर ये पूजा करने से हम हर रोज प्रतिदिन ये भावना पुष्ट होती जाती है और पुष्टि से हमें अंदर की जागृति और प्रबल और प्रगाढ़ बनती है। उस प्रगाढ़ बनाने के लिए भी बाह्य क्रियाओं की आवश्यकता है। और जब हम पूर्ण रूप से वहां पहुंच जाते हैं तो बाह्य क्रिया की आवश्यकता रहती ही नहीं, अपने आप छूट जाती है। वो सारी क्रिया जहां पर तक पहुंचाने की प्रक्रिया है वहां पहुंच जाने पर अपने आप छूट जाती है। तो उसका डर रखने की आवश्यकता नहीं है। साधना में आगे बढ़ना है और साधना में आगे बढ़ने के लिए प्रारंभ में दोनों मार्गों का आश्रय लेना है। આભાર જીતુભાઈ, બહુ સરસ રીતે આપે સમજાવ્યું ધ્યાન, ક્રિયા અને નિશ્ચય માર્ગને। આભાર આપનો। जी, सुलेख जी जैन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, जितेंद्र जी, जय जिनेंद्र। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। जय जिनेंद्र। मैं मंदिर जी जा रहा था, मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मैंने देखा आपका प्रवचन चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है, तो मैं गाड़ी रोककर आपका व्याख्यान सुन रहा हूँ। और बहुत इतना अच्छा। अच्छा, हाँ, इतना अच्छा व्याख्यान लग रहा है आत्मा और शरीर के बारे में, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, और जीर्ण शरीर में जो है आत्मा तो जागृत रहती है, उससे हम कर्म निर्जरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो मैं शास्त्री तो मैंने एलबीएस से कर लिया है, आचार्य कर रहा हूँ वीर सागर जी और रनिकांत जी के अंडर में। और मैं ये चाहता हूँ आपसे, व्याख्या के लिए तो कितना भी आपकी प्रेस की जाए वो कम है, लेकिन आपके पास कोई संस्कृत की या प्राकृत की अपनी लिखी हुई कोई पुस्तक है या सॉफ्ट कॉपी है तो कृपया मुझे भेजें ताकि मैं उसको जो है स्टडी कर सकूं और इसका पूरा लाभ ले सकूं। आप महान हैं, इसमें कोई वो शंका नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ यही विराम करता हूँ। और आपके पास कोई पुस्तक है तो वो मुझे भेजने की कृपा करें। मेरा नंबर है, उसमें मैं एड्रेस अगर आप कहेंगे तो मेरे पास कोई कॉल आएगी तो मैं दे दूंगा आपको। धन्यवाद। 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 महेंद्र जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जितेंद्र भाई। ज्ञान और कायोत्सर्ग से इंद्रिय निग्रह हो सकते हैं ऐसा आपने बताया। तो कायोत्सर्ग और ध्यान में उसके लिए कुछ सोचना पड़ता है कि आप ध्यान कायोत्सर्ग से इंद्रिय का निग्रह होता है? इंद्रियों की जो गति है विषयों के प्रति, आप माइक म्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी। हमारी जो इंद्रियां विषयों के प्रति निरंतर गति कर रही हैं और इसी कारण चित्त चंचल होता है। चित्त में सतत विचारों की धारा बहती रहती है। इंद्रियों को शांत कर दे हम तो चित्त की
शांति प्राप्त होने की संभावना बनती है। संभावना इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि पूर्व संस्कार हमारे मन में पड़े हुए वो भी तो जागृत हो जाते हैं। इंद्रियां हम रोक देते हैं, फिर भी मन के अंदर पूर्व अनुभूत संस्कार हमारे चित्त को विचलित करता रहता है, इसलिए मैंने संभावना शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जब हम इंद्रियों को विषय के प्रति गमन न करने देने से या रोक देने से हमारे चित्त को बहुत शांति प्राप्त होती है, चित्त शांत होने लगता है। कायोत्सर्ग और ध्यान में इंद्रियां संपूर्ण रूप से अपने अपने विषयों के प्रति शांत हो जाती है। आंखें बंद होती है, कान में कोई ध्वनि आता जाता नहीं है, स्वाद लेने की बात ही नहीं है, गंध के प्रति भी हमारी आसक्ति नहीं रहती है, शरीर एक जगह पर बैठा है इसलिए स्पर्श का भी कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से इंद्रियों का विषयों के प्रति जो गमन था वो रुक जाता है, वो शांत हो जाता है। कायोत्सर्ग में और ध्यान में वो आधी जीत हो जाती है, और पूर्व जो हमारे संस्कार पड़े हैं वो जैसे जैसे ध्यान की धारा गहन बनती जाती है वो संस्कार मिटने लगते हैं, मतलब एक तरह से इरेज होने लगते हैं। और जब इरेज हो जाते हैं तो फिर वो बुदबुदे की तरह उठते नहीं है, हमारे चित्त को विचलित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान के द्वारा हमारे विषयों के प्रति आसक्ति, विषयों के प्रति गमन वो रुक जाता है और हम अच्छी तरह से शांति का और सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कायोत्सर्ग और ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा हमारे चित्त को शांति और सुख प्राप्त हो सकता है। हाँ जी, जी महेंद्र। हाँ जी, तो आप पूर्व संस्कार की बात करते, वो संज्ञा की बात करते हैं? संज्ञा ही है एक प्रकार से, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन तो चारों संज्ञा भी उपशम कर सकते हैं। चार से भी हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे जाना है। क्रोध, मान, माया। क्रोध संज्ञा है, मान संज्ञा है, माया संज्ञा है, लोक ओघ संज्ञा और लोक संज्ञा, इस प्रकार 10 संज्ञा मानी है। 10 संज्ञाओं का हमें यहाँ विस्तार करना है, उस तक पहुंचना है। जी जी, छाया बेन आप प्रश्न पूछ सकते हैं। વંદન જીતુભાઈ, हाजी प्रणाम। મને એક પ્રશ્ન એવો થાય છે કે તમે આજે જે બધું સમજાવ્યું, તો જ્યારે દેહ છોડવાનો સમય આવે એટલે કે મૃત્યુ નજીક આવે ત્યારે આપની આ વાણી કેવી રીતે યુઝફુલ થાય, થોડુંક વિસ્તારથી સમજાવો ને। એક ક્ષણ આવે ત્યારે બહુ આનંદથી જઈએ એવું કેવી રીતે થાય? और यहाँ जो बात कह रहे हैं पूज्यपाद देवानंदी जी, वो ये कह रहे हैं कि भेद ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है और वही आपकी शांति और सुख का कारण बनता है। जब तक हमें भेद ज्ञान नहीं है तब तक हमारे लिए पीड़ा, दुख, अशांति, पर वस्तुओं में चित्त का परिभ्रमण रुक नहीं सकता है। कारण ये है कि चित्त के अंदर यानी कि मन के अंदर पड़े हुए संस्कार इतने गहन, हमने घूट घूट करके, इतने रगड़ रगड़ करके इतनी बार हमने उसका रटन किया है कि वो गांठ बन गए। आंखें बंद करो और वही की वही बातें याद आने लगती है। फलानी साड़ी, फलानी व्यक्ति, फलानी क्रॉकरी, फलानी गाड़ी, फलानी चाबी, ये सारी चीजें हमें सताती है क्योंकि हमने घुट घुट करके उसको रगड़ रगड़ करके इतना तीव्र बना दिया है कि हमारे अंदर से वो बात निकलती है। लेकिन जैसे ही ये पता चले कि ये सारा तो पर है, स्व तो मैं चेतन तत्व हूँ, चैतन्य है, वही स्व है, यदि इतनी जागृति आ जाती है तो अंत समय में हमारे लिए सारी संभावना सरल हो जाती है। सारी संभावना है वो तो वहां सार्थक हो जाती है, मतलब मूर्त हो जाती है। जो आज हम ये मानते हैं कि मृत्यु के समय हम किस तरह से आनंद से जाएं,
किस तरह से हम अच्छी तरह मृत्यु प्राप्त करें। हम देखते हैं, कई बार मैं भी कहता हूं कि कई लोगों को देखा है कि मृत्यु आती ही नहीं है। शरीर के प्रति इतनी तीव्र आसक्ति है, वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, व्यक्तियों के प्रति आसक्ति है, तो वो उसी को याद करते रहता है। तो ये मिल जाए तो अच्छा है, ये मिले तो अच्छा है, इनका फोन नहीं आया, ये दिन तक मुझे जिंदा ही रहना है। इस प्रकार की अंदर आसक्ति पड़ी हुई होती है, वो हमारे दुख का नहीं कारण बनता है। हम ये शरीर और संसार को पर मान ले, भेद ज्ञान हमारा जागृत हो जाए, आत्मज्ञान प्रगाढ़ बन जाए, हम ये मानने लगे कि ये सारा तो वस्त्र की तरह है, वस्त्र जैसे बदलते हैं उसी तरह ये बदलना है मुझे, तो कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। जैसे हम किसी के घर गए हैं, भोजन कर लिया है, समय बीत गया है और उस समय हम कहते हैं कि भाई चलो आओ जो, मैं जा रहा हूं। उसी तरह आपने जीवन में इस भेद ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप अपने परिवार को इकट्ठा करके कहेंगे कि भाई आओ जो, मैं जा रही हूँ। मतलब इतनी आसानी से देह छूट सकता है, न कोई पीड़ा, न कोई डॉक्टर, न कोई रोग, न कोई हानि, कुछ भी नहीं। ये बस आराम से मैं जा रही हूँ, आओ जो, हम फिर मिलेंगे या मिलेंगे तो हम लोग फिर बात करें। इतनी सरलता कब हो सकती है कि अनासक्त भाव, वेद ज्ञान, आत्म जागृति, मन की शांति तब आता है। पर उसका निरंतर अभ्यास करना, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कायोत्सर्ग का अभ्यास बार बार करो। जितना कायोत्सर्ग का अभ्यास करोगे उतनी ही आपके जो एग्जिट है वो सरल हो जाएगी। सही अर्थ में कायोत्सर्ग करना, मतलब कायोत्सर्ग करने के जो आज हम काउसक करते हैं वो काउसक भले ही करो, वो बात अलग है, लेकिन काउसक के जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार कायोत्सर्ग, उसको जागृत होकर के कायोत्सर्ग करना है। तो ये जो अभ्यास बढ़ता जाएगा तो आप जो चाहते हैं वो आसानी से हो सकता है। जी जी जीतू भाई। छाया बहन आपको कुछ कहना है? नहीं नहीं नहीं, भूलती थी को बंद कर दो। हाँ, नो नो प्रॉब्लम। आपका डाउट क्लियर हो गया ना? यस 100%। जी जी। प्रवीण भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रवीण भाई मेहता। प्रणाम प्रणाम जीतूभाई। हाँ जी प्रणाम। आपे जे 10 संज्ञाओं बात करी, 10 संज्ञा, 4 संज्ञा खबर छे, बीजू क्यांथी प्राप्त थाय, आपने कया पुस्तकमांथी मळे? नहीं, हमें बहुत सरल छे। 4 बीजी संज्ञा तमारे 4 कषायो मूकवाना। 4 कषायो? 4 ने 4 8 थे। हाँ। और ओघ संज्ञा और लोक संज्ञा। ओघ संज्ञा एटले बधा करे छे ए करवू, मने इच्छा थाय ए करवू ए, अने लोक संज्ञा एटले बधा लोकोनी पाछळ पाछळ चालवू ए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जीतू भाई तमे ओघ संज्ञा ने बीजी कई संज्ञा कीधी? ओघ एटले सामान्य बुद्धि। जी। विचारवू नहीं कि भाई आपणे आ बधी माथाकूटमां क्या पड़वू, इस प्रकार मन में सोचना कि मुझे ये सारा शास्त्र पढ़ना नहीं है, ये करना नहीं है, वो नहीं करना है, मैं तो ऐसे ही जैसे आराम से जीता हूँ ऐसे ही जीऊंगा, ये ओघ संज्ञा। सामान्य बुद्धि, विशेष बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। और लोक संज्ञा, जैसा लोक करते हैं वैसा मैं करूंगा। ओघ मतलब सामान्य और लोक मतलब जगत के पीछे गतानुगतिकता, मतलब सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, सब लोग नहीं जा रहे हैं तो मैं भी नहीं जाऊं, सब लोग बोल रहे हैं मिच्छामि दुक्कडम तो मैं भी मिच्छामि दुक्कडम बोलूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ क्या है। सब लोग बोल रहे हैं कि नमो जीर्णानम, सब लोग कहते हैं कि मथेन वंदामि, तो मैं भी बोल देता हूँ, लेकिन मथेन वंदामि का अर्थ क्या है? जब हम मथेन वंदामि बोलते हैं तो भाव पूर्वक मस्तक से मैं नमस्कार करता हूँ, सम्मान पूर्वक, बहुमान पूर्वक, अंदर हृदय में भक्ति भाव से मैं अपने मस्तक
को झुकाते हुए वंदन करता हूँ। ऐसा माने बिना, ऐसा मन में भाव लाए बिना जो क्रिया करता है लोक को सामने रखकर, वो लोक संज्ञा है। जी जी जीतू भाई, तो जीतू भाई आपने 4 प्रकार की संज्ञा में परिग्रह संज्ञा आती है और बहुत आसान है, मतलब जो हमारे आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, वो 4 संज्ञा हो गई। उसमें 4 और संज्ञा जोड़िए, क्रोध, मान, माया और लोभ, तो 8 हो गई। और लोक संज्ञा और ओघ संज्ञा, तो 10, मूलतः 10 संज्ञाएं। तो यहाँ परिग्रह और लोभ के बीच में कैसे हमें डिफरेंस समझना है जीतू भाई? लोक और लोभ दोनों अलग अलग बात है। वहां नहीं, बोलते हैं परिग्रह और लोभ, नहीं, परिग्रह ही लोभ संज्ञा है या परिग्रह संज्ञा, दोनों एक ही बात है। तो आपका माइक म्यूट हो गया, आपको कुछ कह रहे हैं कि समझ में आ गया? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर दोनों अलग अलग क्यों बताई गई है? जैसे लोभ संज्ञा भी है और परिग्रह संज्ञा भी है, तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? और समझाने के लिए, मतलब परिग्रह शब्द को लोग आराम से समझ लेते हैं कि परिग्रह करता है, तो वो लोभ संज्ञा ही है। और लोभ जब हम शास्त्रीय 4 मतलब कषाय बोलते हैं तो लोभ संज्ञा बोल देते हैं। तो वो दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। जी जी जीतू भाई, खाली महेंद्र भाई कॉन्टेक्स्ट का आपको बदलना था। जब हम कर्म ग्रंथ के अर्थ में प्रयोग करेंगे, कार्मिक की बात करेंगे, तो वहां लोभ संज्ञा बोलेंगे, और जब व्यवहार की बात करेंगे तो परिग्रह संज्ञा। परिग्रह और मतलब आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, और क्रोध, मान, माया और लोभ, तो लोभ और परिग्रह दोनों एक ही बात है, लेकिन वो एक व्यवहार की दृष्टि से परिग्रह करते हैं, और यहाँ कर्म की दृष्टि से लोभ, मतलब आदमी का अंदर जो पड़ा हुआ है, एक सूक्ष्म लोभ पड़ा हुआ है, हमारे विचारों का लोभ पड़ा हुआ है। हमें इतनी आसक्ति अपने विचारों पर भी है, मतलब विचारों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो विचारों का लोभ भी है। जी जी जीतू भाई। महेंद्र भाई आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, नील भाई एक क्वेश्चन है। प्रणाम जीतू भाई जी। आपने ओघ संज्ञा और लोक संज्ञा बताई, तो ओघ संज्ञा में मैं ऐसा समझता था कि जो कुल में, जिस कुल में आप जन्म हुआ है, उसमें जो चले आते रिवाज मुजब कि चलो भाई देरासर जाने का है, कि उपाश्रय स्थानकवासी उसमें जाने का है, जो धर्म करते हैं उसको ओगे ओगे धर्म बोलते हैं, वही ओग संज्ञा है या अलग? वही है, मतलब जिसमें विचार नहीं है, मतलब जो ओके। कुल के नियमों के अनुसार, रिवाजों के अनुसार, रूढ़ी के अनुसार जो कार्य होता है, वो सारा ओग संज्ञा है। और लोक संज्ञा में ऐसा समझता था कि ऐसा करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा करूंगा तो लोग क्या समझेंगे, तो लोग के पीछे जो करना है वही लोक संज्ञा में समझता था। लोक में लोक भाव भी लेना है, लोक गतानुगतिकता, सब लोग करते हैं वैसा ही मैं करूं, वो भी लोक संज्ञा में आएगा। जी जी। आभार जीतू भाई, नील भाई आभार। जी जी महेंद्र भाई। दुष्यंत भाई आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जीतू भाई साहब, हाँ जी। लोभ एंड परिग्रह, ये दो में थोड़ा डिफरेंस नहीं है? लोभ एक वृत्ति है, जो वृत्ति के हिसाब से जो परिग्रह इकट्ठा होता है, तो उसको इस तरीके से नहीं समझ जाता है कि इसलिए वो दोनों बार लिखा होगा, बात भी बराबर में लिखा होगा और उसमें भी लिखा है। नहीं, वो बात बराबर है आपकी, जो आप कह रहे हैं वो बराबर है, सही है। थैंक यू। जी जी। सो जीतू भाई, यहाँ पे हमारे सभी प्रश्न आज के समाप्त होते हैं, तो हम सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी श्रोतागणों की तरफ से पंडित वर्य जीतू भाई का, कि हमें इतना सुंदर मार्गदर्शन इतने समय से वे दे रहे हैं। और इसी के साथ आज के सेशन को विराम देंगे, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव नहीं है, इस भावना से प्रार्थना।
अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु, वैर था सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।